नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। 23 मार्च 2025 ज्ञानोदय विद्यालय का पेपर गणित का खंड बाका 4567 में दहाई का अंक 6 होगा। बी ऑप्शन सही। 4 6 8 का अगला क्रम 4 6 8। इसमें दो जोड़ा है, फिर इसमें दो जोड़ा है, तो इसमें दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10। 10 सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला 3 सही 1/2 को कैसे हल करेंगे। 3 सही 1/2 को 3 सही 1/2 को 3 सही 1/2 को तो इसका इससे गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 अच्छा 1 7 7/2। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसी प्रकार 29 का बन गया होगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका सी इसका सी इसका डी हो जाएगा। 7/2 का मान क्या होगा। 7/2 का मान क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे 7/2 को हम भाग दे देंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 6 आया, इसको घटा दो, 1 बचा, भाग नहीं जा रहा है यहाँ दशमलव, 5 दूनी 10 3.5। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है 1/4 कौन सा चित्र दर्शाता है। तो जो ऊपर अंक लिखा हुआ रहता है वो छायांकित भाग दर्शाता है, जो नीचे अंक लिखा रहता है वो कुल भाग दर्शाता है। तो देखिए नीचे 4 लिखा है, तो जिसमें 4 भाग हैं उसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी प्रकार इसमें कितने आयत हैं, इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे आपको कि इसमें कितने आयत हैं। इसमें कितने आयत हैं, इसमें आपको सीधे सीधे एक यहाँ इसको गिनेंगे इस तरह और इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3। फिर यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 और इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ आ गया 3। अब इसका और इसका आपस में क्या कर देंगे गुणा, जितना आएगा उतने आयत होंगे। तो 3 3 9, तो इसमें 9 आयत होंगे। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब आप ले लीजिए इसको, 400/25। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 एकम 25, यहाँ बचा कितना 15 और 25 छक्का 150। ये आपका ए इज राइट आंसर। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एक कक्षा में कुल छात्र 60 हैं, उनमें लड़कियों की संख्या 35 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, 60 में से 35 घटा देना है। 60 में से 35 घटाएंगे तो 5 और यहाँ 5 में से 3 गया 2। 25 इज राइट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से असमान पद का चयन करना है। तो इसमें संबंध देखना है, 5 + 5 = 10 है। फिर इसमें 6 + 4 = 10 है। फिर इसमें 2 + 8 = 10 है। और आप इसको जोड़ेंगे 4 + 5 को जोड़ेंगे तो ये 9 होगा। यही होगा राइट आंसर डी। तो डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 1 दर्जन की कितनी होगी। 1 दर्जन में दोस्तों 12 नग होते हैं, 12 का गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60, तो 60 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। 60 रुपये 2 ऑप्शन में दिया है क्या, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है 60 रुपये। कोई भी आप ऑप्शन लगाए होंगे वो सही माना जाएगा आपका। इसमें आपको फिर अगला प्रश्न है, एक समकोण की माप, ये आप सभी से बनता होगा, 90 अंश होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वर्ग में कितनी भुजा होती हैं। तो एक वर्ग में 4 भुजा होती हैं। ऑप्शन नंबर सी संख्या 4। इसमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे 5 लिखकर सीधे सीधे 5 लिखिए। 5 के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा दीजिए, इसका स्थानीय मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या की परिभाषा आपको पता है कि गणना में प्रयुक्त की जाने वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है, या कि सीधे सीधे 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको दशमलव का जोड़ है, तो आपको सीधे सीधे दशमलव का जोड़ कर देना है। जोड़ में बिल्कुल 0.2, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते जाना है बस। दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव के पहले वाली संख्या आपको लगाते जाना है और आपको इसी तरह जोड़ देना है। इसको जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 4 9 9 4 13, 13 की 3 हासिल का 1, तो 1 यहाँ हो जाएगा 1.3। बी इज राइट आंसर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों सीधे सीधे आप, हमने छोटा सा ट्रिक बताया था कि 1 लिख दीजिए, फिर उसके बाद जितने अंक बच रहे हैं उतने 0 लगा दीजिए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी डी। इसी प्रकार ये सरलीकरण का प्रश्न आ गया है, तो इसमें बोर्ड मास नियम लगेगा। इसमें 2 चिन्ह दिख रहे हैं आपको, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले आपको प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो 50 और 30 जोड़ दीजिए, तो 50 और 30 जोड़ने पर 80 आता है। और फिर 80 में से आपको 10 घटा देना है। 80 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 70। तो आपका डी आंसर, डी उत्तर, डी वाला आपका सही हो जाएगा। 9 का गुणनखंड होगा, तो 9 का गुणनखंड आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 होगा, ना तो 2 होगा, ना ही 4 होगा, ना ही 5 होगा। इसी प्रकार 45 का 25/10 को सरलतम रूप में करना है। 25/10 को
अर्थात इसको इतना सरल कर देना है कि जहाँ कटे ना। इसको 5 से काट दो 5 25, यहाँ 5 से काट दो 5 दूनी 10, तो 5/2, 5/2 इज राइट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी एक सरलीकरण का प्रश्न है। आपको सबसे पहले यहाँ 2 चिन्ह दिए हुए हैं, गुणा और माइनस। तो सबसे पहले आपको गुणा करना है, गुणा करने के बाद फिर माइनस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे तो 4 × 12, 12 दूनी 24, और 24 में से 4 घटा दीजिए, 24 में से 4 घटा दीजिए, क्या आया 20, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है कोष्टक के बाहर 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो आपको यहाँ जोड़ देना है 5 10 15, 15 दूनी 30, 30 इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक कंपास में रखे स्केल का क्षेत्रफल कंपास से कम होगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक पूर्णांक आ गया है, इस पूर्णांक को आपको सबसे पहले कोष्टक हल करना है। तो कोष्टक हल करेंगे तो यहाँ माइनस का 20, यहाँ माइनस का 20 हो जाएगा, फिर माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस की दोस्तों संख्या जुड़ जाती है आपस में, तो 20 में से 5 जोड़ दीजिए 25, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, तो सी इज राइट आंसर। ये प्रश्न आपका 50 नंबर का जो प्रश्न है, 50वें नंबर का, ये हमको डाउट है कि यदि यहाँ गुणा की जगह प्लस होगा या कि गुणा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक हो गई है, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। यदि इसी तरह का सवाल है तो यहाँ 5 की घात 5 होगा, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात क्या है 4 है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा आपका।